वैसे तो गोकुलधाम सोसाइटी में कई अतरंगी लोग रहते हैं, बट इन अतरंगी लोगों के बीच एक अतरंगी सेना भी रहती है, जिन्हें ये सोसाइटी वाले टप्पू सेना कह के सिर पे चढ़ा रखे हैं। चलो आज हम इस वीडियो में इसी टप्पू सेना की एक डार्क थ्योरी के बारे में बात करेंगे। टप्पू सेना दुनिया से अलग 5 मेंबर की एक ऐसे फैमिली जिसमें टप्पू जो कि इन सब का बाप बना फिरता है, और सोनू जो कि इन लोगों की कुछ ऐसे ही केयर करती है जैसे एक माँ अपने बच्चों की और पति की करती है। और बाकी बचे ये चिरकुंडे बच्चे जिन्हें ना तो कोई समझ है और ना ही कोई समझदार, ये दिन भर इस टप्पू के पीछे टप्पू पापा करके घूमते रहते हैं। चलो इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस टप्पू की, जो इस टप्पू सेना का लीडर कम बाप ज्यादा बना फिरता है, जिसे सोसाइटी वाले सबसे समझदार और होशियार लड़का समझते हैं। लेकिन सोसाइटी वालों की ये बात तब तक ठीक थी जब टप्पू अपनी स्कूल वाली एज में था, क्योंकि इसने अपने स्कूल टाइम में कई ऐसे कारनामे किए हैं जिनसे इसकी समझदारी साफ साफ देखने को मिलती थी। जैसे कि एपिसोड नंबर 538 में टप्पू अपना सर गंजा करवाने की जिद अपने पेरेंट्स से करता है, जिसपे इसके पेरेंट्स इसकी इस बेवकूफी वाली जिद को लेके काफी ज्यादा डांटते भी हैं, लेकिन फिर भी ये अपना सर गंजा करवाता है। और इसके सर गंजा करवाने के रीजन को जानने के बाद इसके पेरेंट्स को भी इस पे प्राउड फील होता है। दरअसल ये अपने एक ऐसे दोस्त के लिए सर गंजा करवाता है जिसे कैंसर की बीमारी होती है, और मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से उसके बाल झड़ जाते हैं, और उसका स्कूल में कोई मजाक ना बनाए इसलिए ये भी अपना सर गंजा करवा लेता है। टप्पू की ऐसी समझदारी और मैच्योरिटी लेवल सिर्फ इसके बचपन में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसके मैच्योरिटी लेवल पर बात करना तो बेकार ही है। पहले तो इसका ड्रेसिंग सेंस देखो। अब यार शो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 25 से 26 साल का हो चुका है, लेकिन फिर भी ये हाफ पैंट में अपने इस टट्टू सेना फैमिली के साथ घूमता रहता है। अब इसे फालतू काम तो खूब करवा लो, बट इसने कभी अपने करियर के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। ये आज भी अपने पेरेंट्स की दी हुई पॉकेट मनी से अपने शौक पूरे करता है। अब गोवा ट्रिप वाला एपिसोड तो आप लोगों को याद ही होगा, जहाँ ये टप्पू अपनी इस टट्टू सेना के साथ गोवा जाने का प्लान बनाता है, जिसपे ये हाफ पैंट सेना गोवा जाने के लिए रेडी भी हो जाती है। अब इनका नेक्स्ट स्टेप अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना होता है, और ये टप्पू जब अपने पेरेंट्स के पास परमिशन लेने जाता है तब जेठालाल इसे साफ मना कर देता है, जिसपे टप्पू कहता है कि पापा अब हम बच्चे थोड़ी ना है, हम बड़े हो चुके हैं। अरे भाई पहले तो तू ये हाफ पैंट पहनना बंद कर और ये बचकानी हरकतें बंद करके कोई जिम्मेदारी वाला काम कर, तब जाना तू ये गोवा वाली ट्रिप पे। लेकिन यहाँ इस ज्ञानी बुढ़ाऊ की वजह से इसे गोवा जाने की परमिशन मिल जाती है। अब असली टेंशन तो सोनू को होती है, क्योंकि इसे पता है कि इसका बाप इस टट्टू सेना की हरकतें अच्छे से जानता है और उसे इस टट्टू सेना की दिमागी हालत के बारे में भी पता है। लेकिन माधवी के ब्लैकमेल करने पर ये बीड़े सोनू को गोवा जाने के लिए अलाउ कर देता है। अब देखो यार, सोनू वो लड़की हुआ करती थी जो अपने स्कूल टाइम पे अपनी क्लास में ही नहीं बल्कि पूरी स्कूल में टॉप करा करती थी, और बीड़े भी अपनी बेटी को लेके बड़े बड़े सपने देखा करता था। बट आज की डेट में इस सोनू का कोई मोटिव ही नहीं बचा। वह दिन भर इस टट्टू सेना के साथ टाइम वेस्ट करती है और बेमतलब की हरकतें करती रहती है, और इस टट्टू सेना के साथ रहकर ये इतनी डम हो चुकी है कि इसे छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता, और बिना इस टट्टू सेना के ये कुछ करना ही नहीं चाहती। जैसे कि एपिसोड नंबर 3269 में इस सोनू को बैंक से कुछ पैसे निकलवा के लाने होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया ये बिना टप्पू सेना के कुछ कर नहीं सकती, इसलिए ये इन लोगों को भी अपने साथ लेके जाती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती हो। अब जहाँ ये टट्टू सेना होती है वहाँ घोटाला तो होना ही होता है, जिसकी वजह से ये जाड़िया गोली इस चेक को खो देता है। और जब इन लोगों को पता चलता है कि चेक खो गया है तब ये वही करते हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं, मतलब अपनी गलती को छुपाना। और ये पहुंच जाते हैं क्लब हाउस में अपने बिन लगाम दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए, जहाँ ये अजीब अजीब सी बातें करने सिवाय कुछ नहीं करता। अब इस टट्टू सेना फैमिली का बड़ा बेटा यानी कि जाड़िया गोली डिसाइड करता है कि वह अपना 1.5 लाख का लैपटॉप गिरवी रखेगा और बीड़े अंकल के पैसे दे देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहता है कि ये लैपटॉप उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये लैपटॉप उसके पेरेंट्स ने बड़े प्यार से उसे गिफ्ट किया था। अरे तो जाड़ी, ये मुसीबत आती ही नहीं अगर तू इस चेक से ज्यादा बड़ा पाव खाने में ध्यान ना देता तो। और अगर तुझे ये लैपटॉप इतना ही कीमती लगता है और अपने पेरेंट्स के दिए गिफ्ट को तू गिरवी नहीं रखना चाहता, तो जो ये तेरे हाथ में आईफोन है उसे गिरवी रख दे। एटलीस्ट इसे गिरवी रखने पर तूने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है उसका सोल्यूशन तो मिल जाएगा। लेकिन नहीं, इन्हें वही काम करने होते हैं जिससे इनकी प्रॉब्लम कम नहीं बल्कि डबल होती हो। अब इस बेवकूफ टट्टू सेना के साथ रहने से सबसे ज्यादा घाटा तो इस गोगी को हुआ है, क्योंकि इन लोगों की बचकानी बातों की वजह से इस गोगी का मानसिक विकास तो हुआ ही नहीं। ये आज भी ऐसी ही बातें करता है जैसे कि बचपन में किया करता था। अगर आपको एपिसोड नंबर 702 याद हो तो वहाँ ये गोगी गोली से इस बात पे झगड़ता है कि वह बड़ा होकर ट्रक ड्राइवर बनेगा, पर गोगी की अभी की हरकतें देखते हुए लगता है कि ये ट्रक चलाना तो दूर, ये बैलगाड़ी चलाने लायक भी
भी नहीं है। इसे तो फिर से अपने बचपन में जाके अपनी लाइफ एक बार फिर से रीस्टार्ट करनी चाहिए। चलो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ मजाक मस्ती और आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। इस वीडियो से मैं किसी भी एक्टर के कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब की वजह से मेरा मोटिवेशन 10 गुना बढ़ जाता है। ओके, बाय।